गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मेरा छोटा बेटा को मैं स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाय पी रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है। और अभी अभी हम लोग ठीक हुए हैं। और जैसे कि अभी तो मेरा खांसी भी थोड़ा कम नहीं हुआ है और इसके लिए मैं दवाई भी खा रही हूँ। और अभी क्या हुआ है कि मैं इसको पानी पीने के लिए बोल रही हूँ। बच्चे को क्या होता है कि स्कूल जाते हैं तो पानी पीना थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मैं बोली कि उसको पानी फिनिश करो। तो अभी वो पानी पी के फिनिश किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ये सबका उसका चीज़ सबको अच्छी तरह से रख दूँ, जैसे कि बैग हुआ, टिफ़िन सबको अच्छी तरह से रखूँगी। फिर मैं जाऊँगी किचन में क्योंकि अभी तो खाना बनाना ही है और कुछ नहीं। क्योंकि 11:30 हो चुका है। फिर ये तो छोटा बच्चा है और उसको जल्दी से नींद भी आ जाती है कभी-कभी। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर आके चावल चढ़ाई हूँ, उसके बाद मैं सब्जियाँ बनाऊँगी, देखती हूँ क्या-क्या बना सकती हूँ। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पर दाल चढ़ा रही हूँ और सिंपल सा दाल बनाऊँगी। जैसे कि दाल में मैं नमक और नमक, हल्दी और क्या बोलते हैं, नमक, हल्दी, टमाटर, तो उसको मैं डाल के फिर बॉईल कर दूँगी। उसके बाद मैं छौंक लगाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा-सा मछली था तो उसको मैं अभी मैरिनेट करूँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मछली की करी बना दूँ क्योंकि बड़ा बेटा को तो मछली की करी पसंद है। लेकिन देखते हैं करी बनाते-बनाते अगर टाइम हो जाएगा तो छोटा बेटा खाना नहीं खा सकेगा ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको मछली फ्राई खिला दूँगी। चावल, दाल और मछली फ्राई। तो उसके बाद मैं करी बनाऊँगी हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं मछली फ्राई छोटे बेटे के लिए ही पहले कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर चावल भी पक चुका था। तो यहाँ पर मैं चावल से माड़ निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर दाल पक चुका है तो मैं अभी छौंक लगा रही हूँ। सिंपल सा जीरा, पहले मैं जीरा डालती, उसके बाद सूखा लाल मिर्च और प्याज बस अच्छी तरह से भूनूंगी और दाल को मैं छौंक लगा देती हूँ। और अगर नमक नहीं हुआ है तो नमक डालती हूँ, अगर नमक हुआ है तो बस इसी तरह ही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मछली फ्राई हो चुका है और यहाँ आदमी भी नहा के ख़त्म कर चुका है, उसको मैं नहला दी हूँ। तो अभी मैं उसको पहले खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा कुकिंग हो चुका है। तो यहाँ पर मैं चावल निकाल रही हूँ, दाल निकाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। पहले छोटा बेटा को खिला देती हूँ, उसके बाद हम लोग के लिए करी बनाना फिर से शुरू करूँगी। और यहाँ पर देखिए मछली देखकर वो उछल रहा है, मतलब मछली बहुत ही पसंद है और मेरे दोनों बच्चों को मछली बहुत पसंद है। और वैसे कांटा है, मैं निकाल दूँगी, मैं खिला दूँगी, मैं इसको बोल रही हूँ। वैसे तो हम ही खिला देते हैं और दोनों बच्चों को मछली इतना पसंद है, हम भी शौक से खिला देते हैं कांटा चुन-चुन कर, क्योंकि उनको पसंद है तो हमें खिलाना ही पड़ता है। और यहाँ पर इसका लंच पहले मैं कर देती हूँ।
तो अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और सभी मछली पीसेस को मैं फ्राई कर चुकी हूँ और अभी मैं करी बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, लहसुन, प्याज और जीरा सरसों का पेस्ट, और अभी मैं सिंपल तेल में ही डायरेक्ट डाल दी और फिर अच्छी तरह से चलाऊँगी। थोड़ा सा हल्दी डालूँगी। तो जैसे ही बच्चे खाएंगे उसी हिसाब से मैं मसाला बनाती हूँ। ज़्यादा मिर्ची नहीं भी डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ तो कश्मीरी रेड चिल्ली होता है ना, उसी पाउडर को थोड़ा सा डालती हूँ, जैसे कि बच्चों को तीखा ना लगे। अगर तीखा लगे ना तो बच्चे खाना बंद कर देते हैं। अब बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही तीखा है, तो छोड़ देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए तो मैं तीखा भी नहीं डालती हूँ कि बराबर है। तो अभी मैंने टमाटर पेस्ट किया था तो उसको मैंने डाल दिया है। तो तभी मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी और अच्छी तरह से चलाऊँगी। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से पक चुका था तो मैंने पानी डाल दिया है और पानी अभी उबल रहा है। तो अभी मैं मछली पीसेस को डाल दूँगी। तो इसी तरह से बहुत ही सिंपल सा मछली की करी बनके तैयार है। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं। अभी बड़ा बेटा का आने का टाइम भी हो चुका है और यहाँ पर देखिए बिल्ली देख के छोटा बेटा बहुत ही खुशी हो रहा है। पाखो कुछ बोलो। तो अभी तो मेरा खाना पीना बन चुका है, तो अभी टाइम हो चुका है बड़ा बेटा का आने के लिए। तो उसी का ही इंतज़ार मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो आ चुका है, उसका गाड़ी में ध्यान में आ चुका है और यहाँ दोनों भाई का मेल मिलाप हो रहा है। और आते ही थोड़ा तो बच्चों का रहता है ना कार्टून देखना, तो बस कार्टून देख रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने बताया है, मछली खाना तो बहुत ही पसंद है, लेकिन कांटा कांटा बहुत होता है, तो इसलिए मैं अभी इसके लिए भी कांटा निकाल रही हूँ। वो चावल खुद खाता है, फिर मैं कांटा निकाल देती हूँ, फिर वो मछली खुद खाएगा। तो इसी तरह मुझे खिलाना पड़ता है। जब भी मछली की करी बना तो मतलब खाने में बहुत ही लेट हो जाता है। पहले उनको मैं खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। क्योंकि मछली का करी ही होता ही ऐसा है, मतलब पहले उसको उसके लिए कांटा निकालो, फिर इसके लिए कांटा निकालो। तो इसी तरह मैं दोनों बच्चों को खिला देती हूँ। तो अभी बहुत ही टाइम हो चुका है, मतलब बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो बाहर धूप भी नहीं हो रहा था, तो तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से भी मैं अभी सोची थी कपड़ा नहीं धोऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा धूप अच्छी तरह से निकल आया है, तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लगा दी हूँ मशीन में। और यहाँ पर देखिए अभी टाइम लगभग 2-2:30 बज रहा है, लेकिन बच्चों के आँखों में नींद भी नहीं है। मैं उनको बोली थोड़ा रेस्ट करो, पर सोते नहीं हैं बच्चे। कभी कभी तो सो जाते हैं, ज़बरदस्ती करो तो कभी कभी ज़बरदस्ती करने से भी बच्चे नहीं सोते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों को फोर्स भी नहीं किया सो। तो मैंने सोचा चलो बच्चे तो ऐसे ही खेलते रहेंगे, मैं भी अपना कपड़ा सब धो देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं धोने से बाद में फिर ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे तो कुछ नहीं है, बारिश के सीज़न में कपड़ा धो या कपड़ा धो, बाहर सुखाओ या अंदर सुखाओ, तो बारिश तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसलिए कभी कभी घर के अंदर ही सुखा देते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बाहर धूप हो या ना हो। तो अभी देखिए अभी धोने के बाद मैं अभी ड्राई करूँगी। और अभी मैं बहुत ही कोशिश से कपड़ा धो रही थी, बाहर धूप हो रहा है लेकिन फिर से छाँव हो चुका है और बादल छाया हुआ है, तो अभी बाहर तो सुखाना नहीं होगा, क्योंकि और थोड़ी देर में बारिश भी हो जाएगी।
अभी बाहर बारिश ही हो रही है, इसलिए मैं अंदर कपड़ा सुखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी तो अंदर ही सुखाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो बारिश होती है ना, तो अंदर ही सुखाना पड़ेगा। और जैसे तैसे जगह निकाल के बना के घर के अंदर ही कपड़ा सुखाओ, क्योंकि इनको बच्चों का यूनिफॉर्म ज़्यादा होते हैं, सब टाइम धोना पड़ता है। आज 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 आए तो उस सबको धो के फिर कल के लिए रेडी करना पड़ता है, तो इसी तरह बहुत ही कपड़ा हो जाते हैं। बच्चों का घर भी है तो। और यहाँ पर देखिए, आज हम लोग का तो गुपचुप मिल गया है, और इसलिए अभी हम लोग गुपचुप एंजॉय कर रहे हैं। और अभी शाम का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, छोटा बेटा कभी भी गुपचुप इस इतना अच्छी तरह से नहीं खाता है, लेकिन आज पानी में, खट्टा पानी में डुबो डुबो के खा रहा है। मैं तो देख के चौंक गई कि कैसे खा रहा है गुपचुप, तीखा भी लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी जाऊँगी और उसके लिए हनी भी लाऊंगी, और हनी थोड़ा सा मुंह में डालता है, फिर गुपचुप खाता है। और यहाँ पर टीवी में गाना दे रहा है, तो बच्चे तो झूम झूम के गुपचुप खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से किचन में आ गई, जैसे कि मेरा तो काम ही ख़त्म नहीं होता है। और अभी मैं डिनर डिनर बनाऊंगी, तो सबके लिए नहीं बनाऊंगी, पहले छोटा बेटा के लिए बनाऊंगी। आज दिन भर नहीं सोए हैं दोनों, तो अभी मैं आटा गूँथूँगी, फिर पहले उसके लिए रोटी बनाऊंगी, रोटी उसको पहले खिलाऊंगी, बाद में हम लोग खा लेंगे। मुझे पता है, क्योंकि बड़ा बेटा इतना जल्दी तो सोएगा नहीं, उसको फिर पढ़ाना है। तो अभी टाइम हो चुका है, 6 तो बज गया है, 6:30 के अंदर छोटा बेटा सो जाता है। तो फिर मैं उसको जल्दी से खिला दूँगी, सिंपल से रोटी बनाऊँगी, अब दूध चढ़ा दूँगी। और उसके बाद क्या करूँगी, रोटी बनाने के बाद मैं रोटी को ग्राइंड कर लेती हूँ, और उसको जैसे सत्तू बनाते हैं ना, वैसे बना के बच्चे को खिला देती हूँ, फिर वो खाता है। तो खा लेता है, तो वही झटपट हो जाता है। और गुपचुप क्या खाया, वो थोड़ा सा ही खाया है, और इसलिए मैं अभी उसको जल्दी से ही खिला दूँगी और फिर उसको मैं सुला दूँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए, छोटा बेटा को उस तरफ मैं सुला दी हूँ, सो गया है, उसका डिनर हो चुका है, वो सो गया है। तो अभी टाइम वही 7:15 जैसे ही हो रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर बड़ा बेटा को पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसका कल क्लास टेस्ट है, तो उसको भी देखना पड़ता है, फिर मुझे डिनर भी बनाना है। तो पहले थोड़ी थोड़ी देर मैं इसको पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। तो इसी तरह ही मेरा रूटीन चलते रहता है। तो ये था मेरा आज का रूटीन। देखिए, हाउसवाइफ होने से भी हमें ना छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो दूसरी बात है, लेकिन हर रोज़ का काम इसी तरह से ही चलते रहता है। और क्या बोलेंगे, और वैसे तो हर रोज़ का काम एक ही तरह नहीं होता है। कब कर सकते हैं, कभी कुछ दूसरा काम हो जाता है। तो इसी तरह ये था मेरा आज का छोटा सा रूटीन, जो मैंने अपना ब्लॉग में रिकॉर्डिंग किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।